all, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीए स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1. Action. Well. How's the juniors doing? Hi guys, how are you all? So today we are going to start with the DLCD Unit 1, in which we will cover the complete unit in around 30 to 35 minutes. है ना, ये चीट शीट है, इसमें यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारी चीज़ें लगभग 2 पेजेस में कवर अप कर रखे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डीएलसीडी के अंदर यूनिट 1 में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिक गेट्स, बिकॉज पूरी यूनिट ही इसी के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, सो लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 3 कैटेगरीज में, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट हम बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, अर्थमेटिक गेट्स। सो बेसिक गेट्स में हमारे पास होते हैं एंड हो गया, ठीक है, जिसको हम कैसे लगभग ऐसे डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हो गया जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नॉट हो गया। ठीक है, नॉट मतलब ऐसे आ रहा है एंड उसके आगे हमने नॉट का सिंबल लगा दिया। यूनिवर्सल गेट्स, वाई दीज आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट्स, बिकॉज इन गेट्स से हम बाकी के सारे गेट्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट्स। इसमें हमारे पास आ जाते हैं नैंड, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे डी, एंड का नॉट, ठीक है, नॉट ऑफ एंड इज नैंड, एंड नॉर। तो और हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, और हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, एंड इसका हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे तो वो नॉर हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे एंड दिस नॉट। एंड अर्थमेटिक गेट्स में हमारे पास आता है एक्सोर एंड एक्सनोर, एक्सोर एंड एक्सनोर। ठीक है, एक्सोर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सोर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस सिंबल। ठीक है, यहाँ पे डबल लेयर्स आ जाती है एंड इसको हम ऐसे प्लस किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पर ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये हमें क्या देता है, सेम इनपुट पर 0 आउटपुट देगा, एंड अगर इनपुट डिफरेंट हुए तो वो हमें 1 दे देगा। एंड एक्सनोर में जो होगा वो इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, यहाँ पर नोट आ जाएगा, यहाँ पर नोट आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, इसकी स्टेटमेंट है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। इन सब के बाद ट्रुथ टेबल देख लेना, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ट्रुथ टेबल इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ बेस कन्वर्जन्स होते हैं, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इन सब से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ से लगभग 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लाइक हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है ना, कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेसिमल में कोई नंबर गिवन है, लेट्स से 20 ले लें, 20 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमें डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना।
हम इसको 2 से हम एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर विल बी 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 एंड 2 1 जा 2। एंड इसको हम ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब 1 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 1 0 1 0 0, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्म फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम कैसे करते हैं, हर एक इसके ऊपर हम लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड देन उनको ऐड कर देंगे, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1 एंड ये सारे जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे, प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। मतलब ये सारी बेसिक कन्वर्जन्स आपने कर रखी होगी, तो ये इजी है। एक बार हेक्साडेसिमल वाली देख लो, हमारे पास हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, 0 to 9 तो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। बाद में 10 को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को कैपिटल बी एंड अप टू लास्ट में हमारे पास आ जाता है 16 जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। इसमें हम 4 4 वाले पेयर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बाइनरी में कोई डिजिट दे रखी है, बाइनरी नंबर हमें दे रखा है, लेट्स से कुछ भी, तो हम ऐसे 4 4 के पेयर्स बनाते हैं एंड फिर उनके साथ हम काम करते हैं। तो बेसिक यही होता है। अगर हम एग्जांपल के साथ देखें, फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दे रखा है 4040, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बेस 8 है ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे, है ना। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, 2 से डिवाइड एलसीएम लेके, इसको हम 8 से करते चले जाएंगे एंड जो रिमाइंडर आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। हेक्साडेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, 16 से करते जाएंगे एंड अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम पेयर्स बनाते चले जाते हैं एंड फिर हम उसको करते चले जाते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए हम 4 4 के बिट्स लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। कन्वर्जन से बाद देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिकली जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है ना प्रीवियस क्लासेस में, वही है नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। MSB हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम सारे के सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 0 है तो उसको हम 1 लिख देंगे, 1 को हम 0 लिख देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालने के लिए बोले तो हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन वंस कॉम्प्लीमेंट में हम +1 कर देंगे तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। एक क्वेश्चन देखे इसके ऊपर, नॉर्मल से इजी सा, लाइक हमें कोई भी बिट दे रखी होगी, ठीक है, लाइक 1 0 1 1, तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 को 0 लिख देंगे, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, देन +1 कर देंगे इसमें तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड इज कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज डिफर इन 1 बिट। ग्रे कोड ऐसे कोड्स होते हैं जिनका डिफरेंस 1 बिट का आता है, ठीक है, 1 बिट का जहाँ डिफरेंस आता है दैट इज ग्रे कोड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमें कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है, हमें कोई भी लाइक लेट्स से बाइनरी नंबर दे रखा है 1 1 1 एंड हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ग्रे कोड में, तो हम इसको कैसे करेंगे। ग्रे कोड में कन्वर्शन करने का एक तरीका होता है, जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, लाइक 1 1 1 हमारे पास है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी ये होती है जो सबसे पहले जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट, एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट LSB हमारी राइट मोस्ट बिट होती है। तो MSB में हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट MSB मतलब जो फर्स्ट बिट हमारी एज इट इज लिख देंगे 1, देन हम एक्सोर लगा देंगे प्रीवियस बिट्स के साथ, प्रीवियस बिट के साथ एक्सोर में मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, सेम बिट के साथ आंसर देगा वो 0, ठीक है, सेम बिट्स के साथ आंसर देगा 0, लाइक 0 0 पे ये 0 देगा, 1 1 पे भी 0 देगा। अगर बिट डिफरेंट कर जाएगी तो वो आंसर में 1 देगा, तो 1 1 का एक्सोर 0, अब फिर से 1 1 का एक्सोर 0, तो इसका ग्रे कोड हो गया हमारा 1 0 0, ठीक है। 1 1 1 का बाइनरी नंबर का हमें ग्रे कोड निकालना है तो 1 0 0। अब चलो इसका उल्टा कर लेते हैं, ग्रे कोड
ग्रे कोड टू बाइनरी कर लेते हैं। ग्रे कोड टू बाइनरी में हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल हमारा 100 आया था ग्रे कोड, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका ये होता है, 100 लिख दो, ठीक है, फर्स्ट बिट एज इट इज़ लिख दो 1 एंड इसके साथ एक्सोर लगाओ, ठीक है, जो हमारी बिट हमने लिख दी उसके नेक्स्ट के साथ 1 एंड 0 का एक्सोर होता है 1, फिर इस 1 एंड 0 का एक्सोर लगाओ 1, तो 1 1 1 1 1 1 हमारा बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। मतलब क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज़ लिखनी है दोनों में। ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को हम करते थे, इन दोनों का एक्सोर, बट बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर यहाँ जो आ जाएगा उसका नेक्स्ट बिट के साथ एक्सोर करना है, ठीक है। तो ग्रे कोड भी कंप्लीट हो गया। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड में हमने जो BCD निकाला था, मतलब जो बाइनरी कोड डेसिमल जो हमने निकाला था उसमें +3 करना है। फॉर एग्जांपल इसका BCD का एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्सेस 3 कोड, ठीक है, एक्सेस 3 कोड। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 1, है ना। तो एक्स एंड 2 को हम कैसे करते हैं, 0 0 1 0। पहले ये समझ लो, पहले BCD देख लो। BCD क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल। इसमें हम हर एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। सबसे पहले हम लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 जो कि 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 8 एंड 2 रेज़ टू पावर 4 16, मतलब ऐसे से। तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना। तो इसको 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। 2 को हम कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर आएगा ना 1, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, तो 1 0, ऐसे हम 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 को कैसे करेंगे, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है, तो ऐसे 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। 4 में यहाँ आ जाएगा 1 0 0। 5 को हम कैसे करेंगे, 4 + 1 5, तो 1 0 1। तो ऐसे ऐसे जो हम लिखते चले जाते हैं, ये हमारा BCD होता है, ठीक है। अब BCD में जब हम +3 कर देते हैं तो हमारा एक्सेस 3 कोड बन जाता है, ठीक है। तो हमारा एक्सेस 3 कोड बन जाता है, मतलब एक्सेस 3 कोड में फॉर एग्जांपल अगर हम 12 लें तो 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 को 0 0 0 1 एंड 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0 0 1 0। अब हमें एक्सेस 3 कोड में करने के लिए +3 करना है। 3 को हम कैसे बाइनरी में लिखते हैं, 1 1, तो 1 1 इसमें ऐड कर दो, 1 1 इसमें भी ऐड कर दो, तो जो हमारा आएगा वो हमारा एक्सेस 3 कोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में वही जो लॉजिक गेट्स बताए, बूलियन अलजेब्रा में वही जो लॉजिक गेट्स बताए थे, ठीक है, एंड और नॉट, इनकी ट्रुथ टेबल वगैरह सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ थ्योरम्स आती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लाइक एक क्वेश्चन दे रखा होगा एंड उसको हमें सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ हो रही होंगी एंड इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। लगभग 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी में मीन्स A + 0 करें तो A आता है, यहाँ पर A.1 करें तो A आ जाएगा। नल में मतलब A + 1 1 मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब ये A है एंड ये 1 है, ये पूरा। तो अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास पूरा 1 ही आएगा। एंड A.0 मतलब 5 के साथ इंटरसेक्शन कराओ A का तो हमारे पास 0 आएगा। आइडम्पोटेंट में मीन्स A कितने टाइम लिख दो A ही होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स मान लो ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये A है, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसको छोड़ के बाहर वाला पार्ट पूरा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि A + B = B + A, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। एंड मल्टीप्लिकेशन में देखें तो A.B = B.A। एसोसिएटिव लॉ अगर हम देखें तो A + B + C = A + B + C, ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। सेम विद डॉट, अगर A B C, ठीक है, A.B.C, तो मतलब AB को पहले मल्टीप्लाई करके C के साथ करें, BC को पहले करके A के साथ करें, तो सेम आंसर होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव मतलब बचपन से हम ये प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ते आ रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ से ए प्लस ए भी आ जाएगा तो वो ए ही होगा, या फिर यहाँ से अगर हम देखें डी मॉर्गन्स लॉ भी काफ़ी बार यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है के मैप। के मैप से क्वेश्चन कन्फर्म है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो के मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है हर एग्ज़ाम में के मैप से क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो के मैप जो होता है, के मैप जो है दैट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज फॉर सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशंस। मतलब जो हम छोटी छोटी तो हम इन थ्योरम्स को यूज़ करके हम सॉल्व कर लेते हैं, बट जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो के मैप ईजी होता है, के मैप से ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो फॉर बूलियन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ, अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास जो के मैप में होंगे वो 2n होंगे। मतलब हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे, 2n सेल्स बनेंगे के मैप के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 मतलब 4 सेल्स बन जाएंगे, ऐसे के मैप बन जाएगा, ठीक है, 4 वाला। 3 है तो ऐसे 8 वाला बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं के मैप की, वो भी ज़रा मैं बता दूँ। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 4 वेरिएबल के मैप है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। 4 वेरिएबल के मैप अगर मैं देखूँ, आपको ऐसे सारे आने चाहिए। 4 वेरिएबल में एक तो एक बार इसके सीक्वेंस देख लो के मैप की, एक तो बस सीक्वेंस देख लो के मैप की। 4 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास फंक्शन में लेट्स से ABCD ऐसे गिवन होगा, तो जो लेफ़्ट साइड वाले जो 2 हैं उसको हम लेफ़्ट साइड लिख देंगे, नीचे की साइड है ना लेफ़्ट साइड, एंड ऊपर वाले जो बच गए राइट साइड वाले उसको हम इससे राइट साइड में लिख देंगे CD, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं के मैप के अंदर, उसके अंदर 1 बिट का चेंज होता है, 1 यूनिट बिट डिस्टेंस का चेंज होता है, दैट मीन्स ग्रे कोड जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम ऐसे बना देंगे, सीक्वेंस देख लो क्या होती है, 0 1 2 इधर आ जाएगा, 3 4 5 6 7, इस वाले लाइन में 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। ऐसे हमारा के मैप बनता है, ऐसे बनता है। अब ऊपर हमारे पास क्या होंगे, ऊपर हमारे पास होंगे 0 0 0 1। अब 1 बिट का डिस्टेंस चेंज मतलब यहाँ पर 1 0 एंड यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें वो बनाने होते हैं। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम में सबसे पहले हमें लाइक 16 बनाना है, 8 बनाना है, 4 बनाना है, 2 बनाना है, पेयरिंग्स बनानी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा के मैप था, ठीक है, ये जो हमारा के मैप था इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा पेयरिंग्स बनानी है। 16 हो गया तो आंसर 1 ही हो गया, तो हम स्टार्ट कर देते हैं 8 से। 8 इन द सेंस ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 4 हमारे पास आ गए, यहाँ से 4 आ गए, 4 + 4 8, ये आपस में फोल्ड हो जाएंगे। 4 वाली पेयरिंग्स हमारी ऐसे हो सकती है, ऐसे 1 2 3 4 हो सकता है। 2 2 वाले कैसे होते हैं, लाइक ऐसे कोई भी 2 पेयर्स हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए 1 को कवर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे फंक्शन में लाइक 0 2 कुछ भी दे रखा होगा तो उसमें हमें 1 1 फिल करना है, एंड उसके हिसाब से हमें पेयरिंग्स एंड वो बनाने हैं, एंड फिर हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म्स आते हैं। SOP सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, ग्रुप ऑफ वंस का जब हम ग्रुप बना देते हैं, एंड POS में प्रोडक्ट ऑफ सम। अब हमारे पास ये वाली जो थ्योरम है ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास एडर्स, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, इनकोडर्स, मार्क्स एंड डीमार्क्स। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सो स्टार्ट कर देते हैं एडर से। एडर में क्या होता है, एडर में हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर मीन्स हम 2 बिट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 बिट्स को हम
ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2 इनपुट्स होंगे एंड 2 ही आउटपुट्स होंगे, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। अब हमें टेबल कैसे बनानी है, वही सेम टेबल हमारे सेम सीक्वेंस चलेगा। हमें लेना है एक्स वाई, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैरी एंड नेक्स्ट हमारे पास सम। ऐसे में टेबल बनानी है एंड अंदर के एलिमेंट्स देख लो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सम करना है 0 0 का 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 प्लस 1 हमारा होता है 2। 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 एंड 0, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा एंड कैरी, कैरी मतलब हमने यहाँ पर एक कैरी दे दी 1, आगे सम में हमने कोई कैरी नहीं ली तो 0 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें अलग अलग बनाना है। सम की एक हम अलग से इक्वेशन बनाएंगे एंड उसका हम गेट डायग्राम बनाएंगे एंड कैरी का हम अलग बनाएंगे। मतलब हमारे पास सम में क्या आ रहा है, सम में हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एक यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 1 मतलब x, 0 मतलब x बार, तो सम की अगर हम इक्वेशन लिखें तो 0 मतलब x बार, y 1 है तो y प्लस यहाँ पर 1 आ रहा है तो x y बार, x y बार। एक चीज़ बताओ, a b बार प्लस a बार b हमने किस में देखा था, एक्सोर में, तो ये एक्सोर की इक्वेशन है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं a एक्सोर y सम में। एंड एक्सोर का लॉजिक डायग्राम भी आपको पता होगा, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब फटाफट से कैरी देख लेते हैं। कैरी में हमारे पास सिर्फ 1 1 में 1 आया था, 1 1 में 1, है ना, तो एक्स वाई में हमारे पास कैरी की इक्वेशन बन गई थी। तो अगर हम डायग्राम अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, सम में हमारे पास क्या था, एक्स वाई का एक्सोर, एंड हमारे पास कैरी में क्या था, कैरी में सी, कैरी एक्स एंड वाई, है ना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन। अब फटाफट से फुल एडर देख लेते हैं। फुल एडर में हमारे पास क्या होंगे, 3 इनपुट, हम 3 बिट्स के साथ खेल रहे होंगे। 3 बिट्स को हम ऐड करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 अगर हम देखें तो 8 इनपुट वाला हमारी टेबल बनेगी, जिसमें 3 हम इनपुट देंगे एंड 2 हमारे पास आउटपुट होंगे। 3 इनपुट मतलब एक्स वाई जेड हमारा इनपुट, एक हमारी कैरी वाली टेबल होगी, कैरी, और एक हमारी सम वाली। 8 बिट के अंदर मतलब 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इन सबको हमें ऐड करना है। 0 0 0 हमारे पास सम में आएगा 0, यहाँ पर 1 1 0 1 0 0। अब यहाँ देख लो 1 + 1 + 1 हमारे पास 3 होता है, तो 3 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1 1, तो सम में 1 आएगा एंड कैरी में 1 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिक्कत आएगी, एक 1 + 1 हमारे पास क्या होता है 2, 0 यहाँ 1 हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। सेम यहाँ पर 1 + 1 2 होता है, 0 यहाँ 1 यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ 0 1 एंड यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं आई थी, कैरी होगी ही नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सम की अलग इक्वेशन बनानी है, कैरी की अलग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और इसको हम के मैप से सॉल्व करेंगे, नहीं तो नॉर्मल भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी रहेगा इसको के मैप से सॉल्व करना। देन फिर हम डायग्राम बना देंगे फुल एडर का। तो एक बार यहाँ देख लो, ये हमारे पास फुल एडर में सम की ये इक्वेशन थी, कैरी की ये इक्वेशन थी, शॉर्ट में लिख दिया सब कुछ। यहाँ पर फुल एडर में, हाफ एडर में ये था, फुल एडर में सम की ये इक्वेशन, कैरी की ये इक्वेशन, ठीक है। इसको डायग्राम में बना देंगे। नेक्स्ट सब्ट्रैक्टर में भी सेम वही चीज़ चलेगी। सब्ट्रैक्टर में हमें 19 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। एक बोरो, सब्ट्रैक्टर में एक बोरो एंड डिफरेंस वाली टेबल बनती है। बोरो में अगर 0 - 1 करूँ तो वहाँ से हमें एक बोरो लेना पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर ये इक्वेशन है उनकी। अब हम बात करते हैं इनकोडर्स की। इनकोडर्स क्या होता है, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं 2 रेज़ टू पावर n इनपुट्स को n बिट बाइनरी आउटपुट में, ठीक है। एंड डिकोडर में
हमारे पास n इनपुट्स होते हैं, उसको 2 रेज़ पावर n आउटपुट्स में हम करते हैं। मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर देख लो फटाफट से। और मल्टीप्लेक्सर में मक्स में हम क्या करते हैं, मक्स एक हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें 2 रेज़ टू द पावर n हमारी इनपुट लाइन्स होती है और एक सिंगल आउटपुट लाइन। मतलब ये कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा, हमारे पास इनपुट में तो बहुत सारी लाइन्स आ रही होंगी, बहुत सारी का मतलब 2 रेज़ पावर n ही होगी, एंड आउटपुट सिर्फ सिंगल होगा, यहाँ पर सिर्फ सिंगल आउटपुट होगा हमारे पास। सो ये एक मल्टीप्लेक्सर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कनेक्ट करता है 1 आउट ऑफ n इनपुट्स टू एन आउटपुट। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शनली कंप्लीट सर्किट इसको हम कहते हैं, बिकॉज जितने भी हमारे पास बूलियन फंक्शंस है दैट कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग वन मल्टीप्लेक्सर विदाउट एनी अदर गेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 4x1 मल्टीप्लेक्सर, तो यहाँ पर 4 मतलब 2 रेज़ टू द पावर n, मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 को हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो 2 रेज़ टू द पावर 2 जो हमें दिखा रहा है, ये हमारे पास 2 सिलेक्ट लाइन्स आएंगी, S0 एंड S1 मान लेते हैं, एंड यहाँ पर 4 हमारे पास इनपुट लाइन्स आएंगी। ठीक है, जो ऊपर दिखा रहा है रेज़ टू द पावर में वो हमारी सिलेक्ट लाइन्स होती हैं, एंड 2 रेज़ टू द पावर 2 हमारे पास 4 आता है, जो हमारा पूरा कंप्लीट 4 आता है वो हमारे पास इनपुट लाइन होती है, लाइक I0, I1, I2, I3, एंड सिंगल एक हमारी आउटपुट लाइन होती है। ठीक है, जो हमें फंक्शन गिवन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8x1 मल्टीप्लेक्सर की, तो हमारे पास 3 सिलेक्ट लाइन्स हो जाएंगी, 8 यहाँ पर इनपुट्स हो जाएंगे एंड 1 आउटपुट। डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो डी मल्टीप्लेक्सर जस्ट इसका उल्टा होता है। हमने मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या बात की थी, 2 रेज़ पावर n इनपुट लाइन्स होती है जिसमें n सिलेक्ट लाइन्स होती है और एक आउटपुट होता है। डी मल्टीप्लेक्सर इसका जस्ट उल्टा, हमारे पास इनपुट में 1 होगा बट 2 रेज़ पावर n हमारे पास आउटपुट लाइन्स निकल रही होंगी। ठीक है, कोड कन्वर्टर्स हमने यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है BCD टू एक्सेस ग्रे कोड हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ग्रे कोड, ग्रे टू बाइनरी कोड। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में जो हमें सबसे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। वही है नंबर सिस्टम से, यहाँ से 2 to 3 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से हर बार आ जाता है। नंबर सिस्टम दिस टू दिस कन्वर्ट करो, उसको उसमें कन्वर्ट करो। बाइनरी कोड से क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क का, मान के चल लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है जो हमें सॉल्व करना होता है, के में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो 5 मार्क मतलब है ही कन्फर्म क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, एनकोडर्स, डिकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर, मक्स एंड डीमक्स, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सबको एक बार अच्छे से करके चलना, इनकी ट्रुथ टेबल, इनके डायग्राम्स, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।